बच्चे ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। दूरदृष्टि दोष क्या है? दूरदृष्टि दोष के कारण बताइए, इसको दूर करने के उपाय बताइए। तो बच्चे 3 क्वेश्चन मैं पहली वीडियो में करवा चुका हूँ। अब ये इसका आंसर लिखोगे आप और हेडिंग डालोगे दूरदृष्टि दोष। वह नेत्र दोष जिसमें व्यक्ति को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, दूरदृष्टि दोष कहलाता है। यानी बच्चे इस दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देगी लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। ये ध्यान रखना, निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष दोनों एक जैसे लगते हैं। तो जो भी दोष है उसमें उसी की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। जैसे निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, और दूरदृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी और पास की नहीं दिखाई देगी। इसमें फिर आप ये चित्र बना लोगे। तो बच्चे इस दूरदृष्टि दोष में होता क्या है कि जो हमारा प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए वो रेटिना पर न बनकर रेटिना के पीछे बनता है। और इसका आप ये चित्र बना देना। और इसके 2 कारण हैं जिनकी वजह से दूरदृष्टि दोष होता है। पहला कारण है नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाए। नंबर 2, नेत्र गोलक सिकुड़कर छोटा हो जाए। यानी नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से और नेत्र गोलक सिकुड़कर छोटा हो जाने से प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनने लगता है। अब इसका निवारण करने के लिए यानी इसको दूर कैसे करें, तो निवारण में आप लिखोगे कि इस दोष को दूर करने के लिए चश्मे में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। यानी जिस व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष हो जाता है उसके लिए जो चश्मा दिया जाता है, जो बनाया जाता है, उसमें उत्तल लेंस लगा देते हैं जिससे प्रतिबिंब रेटिना पर बनने लगता है। अब बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, ओम का नियम क्या है या ओम का क्या नियम है। ऐसे करके किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि ओम के नियम की परिभाषा दीजिए। तो आप आंसर लिखोगे, उसमें हेडिंग डालोगे ओम का नियम। सन 1827 में जर्मन के वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने विद्युत धारा तथा विभवांतर के बीच संबंध बताया जिसे ओम के नियम के नाम से जाना जाता है। यानी ओम ने हमें विद्युत धारा और विभवांतर के बीच में संबंध बताया था, उसी को हम ओम का नियम कहते हैं। और उन्होंने कहा था, फिर आप हेडिंग डालोगे कि ओम के अनुसार एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के 2 सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रभावित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है परंतु तार का तापमान समान रहना चाहिए। और इसका फॉर्मूला है V समानुपाती I। अब हम इस समानुपाती की जगह बराबर का चिन्ह लगाएं तो एक कांस्टेंट ले लेंगे R, तो V बराबर R और I लिख देंगे, या आप V बराबर IR भी लिख सकते हो। और यहाँ V विभवांतर होता है, I विद्युत धारा होती है और R नियतांक होता है जो प्रतिरोध होता है तार का, इसे तार का प्रतिरोध कहते हैं। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 पूरा हो जाएगा।